जनरल मसलन शुरुआत आपसे, पुतिन के इस ओपन चैलेंज के बाद इस युद्ध के आउट ऑफ कंट्रोल होने की कितनी संभावनाएं दिखती हैं आपको? और गौरव, संभावना तो काफ़ी दिखती है। इसके कारण है, देखिए जिस प्रकार ये युद्ध चल रहा है, पहले ये फोकस था हमास और इजराइल के बीच, अब ये बढ़ता जा रहा है। पहले हिजबुल्लाह को भी लगाया। देखिए ईरान इसमें मेन प्लेयर है, वो है नर्व सेंटर, उसको सपोर्ट चाहिए और ईरान को सपोर्ट मिल रहा है अभी रशिया से। कैसे? रशिया को ईरान ने ये जो युद्ध था यूक्रेन में, उसमें काफ़ी सारी इन्होंने सामग्री दी है, हथियार वगैरह, लेकिन उसमें ड्रोन्स मुख्य थे। जो लड़ाई का दस्तूर उन्होंने चेंज किया, कहाँ पर? यूक्रेन में। ये देखते हुए ईरान अपना फायदा आइए सर उधर ही चलते हैं, उस वॉर रूम में जहां आप हमें समझाते हैं रोज की कैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है। अब जरा इस मैप पर भी आप मुझे बताइए, आप ईरान की बात कर रहे हैं, आप मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मिडिल ईस्ट से तो बहुत आगे जा चुका है ये युद्ध। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट से ये बढ़ता जा रहा है। देखिए अभी रशिया पहुंच गया है। वहां मीटिंग हुई है हमास और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का। इसका कारण है, देखिए आज की तारीख में रशिया और चाइना बहुत बिगेस्ट गेनर्स होंगे इसमें। कारण यूक्रेन में जो एक फोकस था ये लड़ाई का, रशिया का, उन्होंने पूरा ये लड़ाई का फोकस चेंज कर दिया। अभी मिडिल ईस्ट में खासकर अमेरिका के खिलाफ हो गया। सीरिया यहाँ पर अटैक कर रहा है अमेरिका, यहाँ से अटैक अमेरिका के बेसिस पे हो रहे हैं। मिस्र जहां पर एक मिसाइल गिर रही है, ये मिसाइल कहां से आई? इजराइल से आई, किसी नॉन स्टेट एक्टर से आई, किसी को नहीं पता। मेडिटेरियन सी में हिजबुल्लाह बहुत एक्टिव होने की बात कर रहा है। आप इधर चले आइए, सऊदी अरब ने मिसाइल मार के हुती की मिसाइल को गिराया ही। यहां पर ईरान लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। तो ये मिडिल ईस्ट तो पूरा एक्टिव हो चुका है। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट बिल्कुल एक्टिव हो चुका है और इसमें लगता है कि ये और एक्टिव होगा। देखिए ये पूरी लड़ाई सबसे ज्यादा ईरान को सूट करती है, रशिया को सूट करती है और चाइना को इसलिए जो आईमैक कॉरिडोर इंडिया का प्रपोज था वो तो अभी एक्चुअली देखा जाए तो स्थगित हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई के मैदान में और जब इंस्टेबिलिटी है वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की संभावना काफी कम हो गई है। ठीक है। दूसरा जो मिसाइल गिरी है मिस्र में, चांसेस है, देखिए इजराइल अभी विस्तार से लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसका इरादा बहुत क्लियर है, हमास को गाजा स्ट्रिप में बर्बाद करना। ठीक है। लड़ाई कौन चाहता है बढ़ना? ईरान, हमास, हिजबुल्लाह। बिग पॉइंट, ये सारे बिग पॉइंट सर, आपने बिग पॉइंट दिया कि लड़ाई बढ़ने से इजराइल को फायदा नहीं है, बल्कि उनको फायदा है जो इजराइल के अगेंस्ट है। मैं जरा अब यहां पर आपके सामने कुछ और जानकारी रखना चाहता हूं। देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इसको हम अपनी डिबेट में शामिल करेंगे कि लड़ाई बढ़ती है तो फायदा किसको होगा? क्या ईरान के स्कोर सेट होंगे? क्या रूस और चाइना को, अमेरिका को और ज्यादा एंगेज करने में मदद मिलेगी? आइए आपको कुछ और दिखाता हूं मैं। हमास को ईरान के खुलेआम समर्थन और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान समर्थक चरमपंथी संगठनों के हवाले पर वॉशिंगटन ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना के यहां पर अमेरिका की सेना ने पूर्वी सीरिया के 2 ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका के मुताबिक इन दोनों ठिकानों का इस्तेमाल ईरान की सेना और उससे जुड़े कुछ संगठन कर रहे थे। इन हमलों को अमेरिका ने आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है। अमेरिका ने साफ कहा है कि ये हमले ईरान के उन हमलों का जवाब है जो ईरान की तरफ से सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर किए जा रहे थे। अमेरिका के मुताबिक ईरान के हमलों में उसके एक कॉन्ट्रैक्टर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, जबकि 21 जवानों को हल्की चोटें आई। ऐसे में बाइडेन ने ईरान को सबक सिखाने के लिए जवाबी हमले का आदेश दिया है। अमेरिका ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि उसका इरादा संघर्ष को बढ़ाना नहीं है, बल्कि ईरान और उसके समर्थक संगठनों की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर जो हमले किए जा रहे हैं उनका जवाब देना है। उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेरिका के मुताबिक ईरान उन हमलों से अपना पिंड छुड़ाना चाहता है, लेकिन हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। अगर ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का अमेरिकी सेना पर हमला जारी रहा तो अमेरिका अपने लोगों की हिफाजत में कोई भी जरूरी कदम उठाने से हिचकेगा नहीं। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उसके जवाबी हमलों का इजराइल हमास युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका ने गाजा युद्ध में शामिल सभी सरकारों और गैर सरकारी पक्षों से तनाव न बढ़ाने की अपील की है।